नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो है वो आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। मई के बाद जब 1 जून से विद्यालय में गर्मी की छुट्टी होगा, उस संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री का कुछ स्टेटमेंट जो खास करके भास्कर खास में इसको रिपोर्ट किया गया है कि बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद खत्म होने तक सभी शिक्षक अपने नए आवंटित विद्यालय में योगदान दे देंगे। अब जैसे ही गर्मी की छुट्टी खत्म होगी वैसे ही नए विद्यालय में आवंटन दे पाएंगे। विषय ये है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक का स्थानांतरण, जो सभी शिक्षकों का क्या स्थानांतरण संभव है? क्या फिर से पुरुष शिक्षक अंतरजिला स्थानांतरित हो पाएंगे? महिला शिक्षक क्या संभवतः स्थानांतरित हो पाएंगे? क्योंकि पिछले बार में बहुत से महिला शिक्षिका जो थी वो स्थानांतरित अंतरजिला स्थानांतरण में फंस गई थी, नहीं हो पाया था। खास करके पहले चरण दूसरे चरण वाले जो स्थानांतरण प्रक्रिया था वो तो कंप्लीट हो चुका था। तीसरे चरण में लगभग जो खास करके दूरी के आधार पर जिन महिला ने अभ्यावेदन दिया था उनका कुछ मामला फंसा था और कुछ लोग जो पुरुष शिक्षक थे उन लोगों का फंसा था। खास करके जैसे पटना जिला जैसे महत्वपूर्ण जो बिहार के जिले हैं वहां पे भी स्थानांतरण के लिए जो अभ्यावेदन थे वहां स्थानांतरण को रोक दिया गया था क्योंकि डिमांड ज्यादा था, सीट छात्र शिक्षक अनुपात में कम थे। लेकिन जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनका जो ये बयान जो भास्कर खास में रिपोर्ट किया गया है उसमें ये बात को मेंशन किया गया है कि गर्मी की छुट्टी खत्म होते ही सभी शिक्षक अपने नए आवंटित स्कूल में योगदान देंगे। तो शिक्षकों के लिए 2026 और खास करके जो नए नियमावली आने वाला है ये आपके लिए राहत बड़ा हो सकता है। पिछले कई नियमावलियों के तुलना में आपके लिए ये ज़्यादा ठोस सिद्ध हो सकता है। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक स्थानांतरण संबंधित अगर आप बातों को महत्वपूर्णता के साथ अगर आप देखते हैं, सुनते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित कुछ बात होंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, बिहार सरकार में जब नए सरकार जब बदला और माननीय जो सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली जो सरकार आया, इसमें बिहार सरकार के इस शिक्षा विभाग में शिक्षक का स्थानांतरण का मूल विषय जो है वो शुरुआती दिनों से ही छाया हुआ रहा। इसके पीछे कारण भी ये है कि अन्य विभागों के तुलना में यहाँ पे बड़ी संख्या में शिक्षक जो है लगभग 6 लाख के आसपास में, लगभग 6 लाख के आसपास में यहाँ पे शिक्षक जो है वो विद्यालयों में कार्यरत है, प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक। अब विषय ये है कि बहुत से ऐसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हुए हैं उन लोगों का जो नियुक्ति हुआ है, अपॉइंट जो किया गया है, तो जिला संवर्ग के आधार पे जिस तरीके का जिला अंतरजिला स्थानांतरण उन लोगों का एक मांग रहा था, क्योंकि बहुत से शिक्षक अपने दूर दराज घर से अन्य जिलों में स्थानांतरित हो गए हैं। महिला शिक्षकों के साथ गंभीर विषय ये है कि 200-250 किलोमीटर दूरी पे महिला शिक्षिका जो है वो काम कर रही हैं। अब पहले भी ये शिक्षा विभाग में ये पैटर्न रहा था स्थानांतरण का। अब ये जो कंटिन्यू मांग उठ भी रहा है और पिछले जो सरकार नीतीश कुमार वाली जो अगुवाई वाली सरकार थी वहाँ भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में नई कई नियमावली में कई बार चेंजिंग किया गया, कई बातों को शामिल किया गया था, कई बातों को हटाया गया था। फाइनली जो स्टेज निकल कर आया था कि 1,90,000 शिक्षकों ने उस समय अभ्यावेदन दिया था। 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन 4 चरण में लिए गए थे, जिसमें पहले चरण में 11,809 शिक्षक थे। दूसरे ये खास करके वो शिक्षिका थे जो खास विशेष परिस्थिति के आधार पर, यानी जो खास जो जिन लोगों के साथ सामान्य स्थिति नहीं थे, चाहे वो बीमारी का जो श्रेणी था उस आधार पर लगभग 11,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया था और ये कंप्लीट हुआ था। दूसरे श्रेणी में 16,356 दिए थे। ये पति पत्नी के आधार पे थे जो अलग अलग सेवाओं में कार्यरत हैं और एक साथ या नज़दीक के विद्यालयों में स्थानांतरण चाह रहे थे। यहाँ भी ये कंप्लीट ही हुआ था स्थानांतरण, दूसरे चरण भी। तीसरा चरण और चौथे चरण में 1,62,000 अभ्यावेदन थे और ये अभ्यावेदन ही सबसे ज़्यादा विभाग के लिए बड़ा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण रूप से यही इशू बनकर निकला था और शिक्षकों की असंतुष्टि और असहजता ये तीसरे और चौथे चरण में ही रहा था। तीसरा चरण और चौथे चरण में लगभग यहाँ पे 20,000 के आसपास में शिक्षक वंचित रह गए थे और उन लोगों का लिस्ट भी नहीं निकल पाया था ट्रांसफ़र का। और खास करके पटना जैसे प्रमुख जिलों में स्थानांतरण नहीं हो पाए थे। कई जिलों में स्थानांतरण का छात्र शिक्षक अनुपात के ध्यान में रखते हुए पुरुष या महिला शिक्षकों को अंतर जिला किया गया था, लेकिन कुछ जिलों में इस स्थानांतरण प्रक्रिया को रोका गया था, नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो खास करके तीसरे और चौथे चरण में जो शिक्षक शिक्षिका जो लोग रुक गए, स्थानांतरण नहीं हो पाया, तो
ये लोग कंटिन्यू इस बात को सरकार के सामने, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने और जो नया सरकार बना उसके सामने ये महत्वपूर्ण रूप से ये मुद्दा को उठाया था। अब यहाँ पे देखिए कि नई नीति जो तैयार किया जा रहा है, नई नीति में ये बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि जो पिछले बार की जो खामियां था, पिछले बार जिन लोगों का स्थानांतरण नहीं हुआ था उन लोगों को इस बार स्थानांतरण में शामिल किया जाए। यानी फिर से 4 चरण आने की संभावना है क्या? पहले चरण फिर वही आधार, दूसरा चरण पति पत्नी का आधार, तीसरा चरण जो है वह महिला का दूरी के आधार पे, चौथे चरण में पुरुषों के दूरी के आधार पे। लेकिन यहाँ पे विषय ये है कि जो शिक्षक पहले वाले 1,90,000 अभ्यावेदन में जिन लोगों का स्थानांतरण हुआ है, क्या विभाग उन लोगों को फिर से अगर अभ्यावेदन का मौका देता है तो बड़ी संख्या में स्थानांतरण के लिए फिर अभ्यावेदन आ सकते हैं। लगभग ये 4 लाख तक आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें बीपीएससी टीआरई 3 वाले लोग भी लगभग 60,000 के आसपास में वे लोग भी हैं जिनका 1 वर्ष पूरा होने वाला है। और पहले भी ये स्टेटमेंट आया था कि प्रोबेशन पीरियड समाप्त होते हुए शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब अगर पिछले वाले लोगों को भी स्थानांतरण प्रक्रिया में अगर इस बार शामिल किया जाता है तो बड़ी संख्या में शिक्षक हो जाएंगे। अब फिर क्या ये चौथे चरण पुरुष शिक्षक आते आते कहीं मसला जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पे फिर लोग कुछ बड़ी संख्या में वंचित न रह जाए, ये अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ पे एक चीज़ को और देखना है, जो ये स्थानांतरण की प्रक्रिया जो जून के अंतिम हफ्ते तक 4 लाख शिक्षकों के तबादले के लिए जो बातें चल रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ और देखना क्या है कि म्यूचुअल स्थानांतरण का क्या स्कोप है। म्यूचुअल स्थानांतरण जो 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन लिए गए थे उसमें म्यूचुअल स्थानांतरण के ऑप्शन खोले गए थे। लगभग 20,000 के आसपास में मानता आंकड़े आए थे कि 20,000 शिक्षकों ने म्यूचुअल स्थानांतरण की प्रक्रिया 1 महीने में कंप्लीट किया था। इसलिए म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प सरकार के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ खोलना अति आवश्यक है। नियमावली में ये बात कि ये मांग होनी चाहिए कि ऐच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक दोनों साथ हो, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपने आसानी से समान विषय में शिक्षक पार्टनर खोज लेते हैं और खास करके इसका बेनिफिट्स जो है वो बीपीएससी के अलग अलग जो फेज में बहाल शिक्षक हुए थे या जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनको तो एकदम डायरेक्ट म्यूचुअल स्थानांतरण का बेनिफिट मिलेगा। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी जून के अंतिम सप्ताह तक बहुत क्लियर होता हुआ दिख जाएगा और नई सरकार से जो आपकी आशा है ये आपके अनुरूप आने वाले समय में होने की कोशिश सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा भी किए जाने की संभावना रहेंगे। क्योंकि पिछले बार जो रुका था वो बड़ी कम संख्या में लोगों को रुका था, क्योंकि बड़ी मैक्सिमम लोगों का हुआ था, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और खास करके जो छात्र शिक्षक अनुपात का जो ध्यान रखा गया था उसी में अंतर जिला महिला और अंतर जिला पुरुषों का कुछ शिक्षक स्थानांतरण से वंचित रह गए थे। अब यहाँ पे ये नियमावली में कौन कौन से बातों को शामिल किया जाता है, नई नियमावली किस तरीके के शिक्षकों के हित में आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से आने वाले समय में आपके लिए इसका एक अलग इम्पोर्टेंस होगा। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, स्थानांतरण के लिए अगर आप महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।